गरीबी और भूख एक बार फिर इंसानियत पर भारी पड़ी है। जी हां, बांग्लादेश के ढाका से एक 15 वर्षीय नाबालिग बेहतर जीवन और कुछ पैसों की तलाश में भारत की सीमा लांघकर भारत देश में दाखिल हो गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि नाबालिग पिछले एक महीने से कटनी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर जी रहा था, जिसे पुलिस ने हाल ही में अपनी सर्चिंग के दौरान हिरासत में लिया। पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने खुलासा किया वह ढाके के गाजीपुर का रहने वाला है। पिता लॉरी ड्राइवर और दुर्घटना के बाद घर में आर्थिक तंगी थी। इसी दौरान उसके एक दोस्त ने भारत में काम दिलाने और 40,000 रुपए कमाने का झांसा दिया। दोनों नाबालिग ट्रेन पकड़कर बांग्लादेश के चापाई नवाबगंज स्टेशन पहुंचे, फिर रेलवे पटरियों के किनारे किनारे चलकर सीमा तक पहुंच गए। वहां एक लोहे का गेट फांदकर बीएसएफ की नजरों से बचते हुए भारत में प्रवेश कर लिया। सीमा के पास खंडर में रात गुजारने के बाद वे कोलकाता पहुंचे, जहां आपसी विवाद के चलते एक नाबालिग वापस लौट गया, जबकि दूसरा वहीं एक होटल में काम करने लगा। करीब 9 महीने बाद वह काम छोड़कर वापसी की योजना बनाने लगा, लेकिन रास्ता भटकते हुए भोपाल और फिर कटनी पहुंच गया। देखिए, एक बांग्लादेश का नाबालिग बच्चा था जो कि रेलवे स्टेशन में हमने इसको पकड़ा था, और इससे जब पूछताछ में की गई तो ये बात सामने आई कि ये बांग्लादेश का रहने वाला है और आर्थिक स्थिति इसकी ठीक नहीं थी। इसके पिता का भी एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण इसको पैसों की ज़रूरत थी। तो उसने बांग्लादेश के ही एक दोस्त है आमिर करके, उससे संपर्क किया और पैसों की मदद मांगी। तो उसने कहा कि तुमको काम करने के लिए हमारे साथ जो है वो भारत चलना पड़ेगा। फिर ये दोनों व्यक्ति जो है बांग्लादेश से भारत बॉर्डर आए, और वहाँ से बॉर्डर के नीचे से क्रॉस करते हुए जो है ये पश्चिम बंगाल पहुँचे, और पश्चिम बंगाल से ट्रेन में बैठ के ये सतना और उसके बाद कटनी आए। फिर इसका दोस्त इसको यहीं पर छोड़ के भाग गया। तो ये कटनी स्टेशन के आसपास ही भीख मांगते हुए अपना जीवन यापन कर रहा था, और इसी दौरान जो है पुलिस ने इसको पकड़ा और इससे पूछताछ की गई। जो इसने अपने पूछताछ में आर्थिक स्थिति के कारण यहाँ आना बताया है, और यहाँ पर हमने भारत सरकार के नियम के अनुसार एक शेल्टर होम तैयार किया था। उस शेल्टर होम में लगभग इसको 1 महीने रखा गया, और पूरी प्रोसेस होने के बाद जो है इसको हमने बीएसएफ के हवाले पश्चिम बंगाल में किया, और वहाँ से जो है बांग्लादेश की बॉर्डर की जो फोर्स है उन्होंने इसको अपने अंडर में लिया।